Good morning students. Welcome back to the studies. Today I am going to start class 10th subject maths chapter 5 arithmetic progression exercise 5.2. So students क्वेश्चन नंबर 1 हमने पिछली वीडियो में किया था, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। पढ़ते हैं क्वेश्चन। चूज़ द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। तो फर्स्ट पार्ट दिया है 30th टर्म ऑफ द 10 7 4 डैश 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 इज। तो हमें यहाँ पे एपी दी गई है बच्चों, और हमें उस एपी का जो 30th टर्म है, 30वां जो पद है, हमें वो ढूंढ के निकालना है, और जो ऑप्शन में करेक्ट आंसर है उस पर हमें टिक करना है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लोग लिखेंगे जो हमें एपी गिवन है। एपी इज़ 10, 7, 4 डैश डैश डैश। सबसे पहले जो पहला नंबर होता है वो हमारा क्या होता है, ए। तो उसकी वैल्यू क्या दी गई है हमें, 10। ठीक है, उसके बाद हम लोग लिखेंगे डी। डी की वैल्यू क्या होती है, जो सेकंड नंबर है उसमें से हम लोग फर्स्ट नंबर को माइनस करते हैं, 7 माइनस 10। अब देखिए 7 में से तो 10 माइनस होगा नहीं, तो हमें उल्टा माइनस करना पड़ेगा, तो हम लोग साथ में लगाएंगे माइनस का निशान। तो 10 में से 7 जाएगा, हमारे पास आएगा 3, और बड़ा नंबर 10 है, उसके आगे सब्ट्रैक्ट है, तो हम लोग भी यहाँ पे माइनस का निशान लगाएंगे, -3। उसके बाद हमें निकालना है 30th टर्म। तो A30 हमें फाइंड आउट यहाँ पे करना है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, जो टर्म हमें निकालना होता है उसमें से एक नंबर हम माइनस करते हैं। तो 30 निकालना है, तो एक नंबर माइनस करने पे कितना आएगा, 29। तो फॉर्मूला यहाँ पे क्या बनेगा, A30 का A प्लस 30 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 29, साथ में D। तो ये फॉर्मूला होता है। अब हम वैल्यूज़ डालेंगे। ए की वैल्यू हमारे पास कितनी दी गई है, 10। हम लोग लिखेंगे 10 प्लस 29 मल्टीप्लाई -3। अब हम इसको सॉल्व करेंगे 10। ओके, उसके बाद देखिए प्लस 29 को हमें मल्टीप्लाई करना है -3 से, तो हमारे पास यहाँ पे आएगा -87। ओके, अब हम लोग ओपन करेंगे। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। अब हमें 10 में से 87 को माइनस करना है, जो कि पॉसिबल नहीं है। हम लोग उल्टा माइनस करेंगे तो आंसर आएगा माइनस में। 87 में से हम लोग 10 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा -77। तो -77 इज द करेक्ट आंसर। नाउ कम टू द सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में हमें दिया गया है 11th टर्म ऑफ द -3 -1/2, 2 डैश 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 इज। तो हमें यहाँ पे एपी दी गई है, और हमें उस एपी का 11th टर्म फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमें जो एपी गिवन है हम लोग वो लिखेंगे कि एपी हमें क्या दी गई है। एपी लिखने के बाद हम लोग लिखेंगे फर्स्ट टर्म, जो कि होती है हमारी ए। फर्स्ट टर्म क्या दिया है, -3। उसके बाद हमें निकालना होता है डी की वैल्यू। तो डी की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, A2 माइनस A1, मतलब कि पिछले टर्म में से हम लोग आगे वाले टर्म को माइनस करते हैं। तो -1/2 माइनस का निशान लगेगा सब्ट्रैक्शन के लिए, और इसके पास खुद का भी माइनस है, तो हम लोग यहाँ पे लगाएंगे -3। उसके बाद सॉल्व करेंगे, -1/2 माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो हम लोग प्लस का सिंबल लगाएंगे। देन 3, इसके नीचे कुछ नहीं है डिनोमिनेटर, तो हम लोग लिखेंगे 1। उसके बाद हमें क्या करना है, 2 और 1 का हम लोग लेंगे एलसीएम, तो हमारे पास आएगा 2। अब चेक करते हैं 2 के टेबल में 2 कितने पे आता है, 1 पे। 1 को करेंगे ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई, 1 को -1 से करेंगे तो हमारे पास आएगा -1। उसके बाद प्लस का सिंबल है, हम लोग भी लगाएंगे प्लस का सिंबल। देन देखिए 1 के टेबल में 2 कितने पे आता है, 2 पे। 2 को करेंगे 3 से मल्टीप्लाई, 2 3 ज़ा 6, तो ये हमारा आ रहा है +6। सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो हमें 6 में से 1 को यहाँ माइनस करना है, जो कि हमारे पास आएगा 5/2। तो डी की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, 5/2। उसके बाद हमें क्या निकालना है, 11th टर्म, तो हम लोग लिखेंगे A11 हमें निकालनी है। फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस, क्या बताया था मैंने अभी आपको कि जो नंबर लिखा होता है उसमें से हम लोग एक को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 11 में से हम 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 10। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 10D। वैल्यूज़ डालेंगे। ए की वैल्यू हमारे पास क्या थी, -3 प्लस 10 मल्टीप्लाई, डी की वैल्यू हमने अभी निकाली 5/2। अब देखिए बच्चों, ये दोनों नंबर जो है मल्टीप्लाई में है, तो अगर ये कट रहे हैं तो हम लोग इनको काट सकते हैं इजीली। तो देखिए 2 के टेबल में 10 आता है, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। अब हमारे पास क्या नंबर बचा है, -3 प्लस 5 मल्टीप्लाई 5, तो 5 5 ज़ा क्या होता है, 25। अब नंबर है -3 प्लस 25। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो हमें क्या करना है यहाँ पे -25 में से हम लोग 3 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 22। तो 22 इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ द सेकेंड पार्ट।
Now come to the question number 3. In the following APs, find the missing terms in the boxes. तो हमें यहाँ पे कुछ AP दी गई हैं, हमें क्या करना है, जो मिसिंग टर्म्स है, मतलब कि एक टर्म यहाँ पे नहीं लिखी गई है, तो हमें क्या करना है, उसे ढूंढ करके उसको फाइंड आउट करके और बॉक्स में भरना है. तो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट पार्ट देखिए 2, देन बॉक्स, देन 26. तो हमें यहाँ पे जो फिलिंग, जो ब्लैंक दिया गया है, हमें उसको यहाँ पे फिल करना है. तो देखिए बच्चों, किस प्रकार हम लोग इसको सॉल्व करेंगे. सबसे पहले आपको पता है जो पहला नंबर लिखा होता है वो क्या होता है, हमारा A1 भी बोल सकते हैं, हम उसको A भी बोल सकते हैं. उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी दी गई है, 2 दी गई है. तो ये हो गया हमारा A1. A2 हमें फाइंड करना है, और थर्ड वन क्या है हमारे पास, A3. A3 की वैल्यू भी हमें गिवन है, जो कि कितना दी गई है, 26. ओके. सपोज कीजिए जो नंबर हमें नहीं पता है, हम लोग उसको लेट कर लेते हैं x. ठीक है, लेट द मिसिंग नंबर इज इक्वल टू x. ओके. अब आपको क्या पता है, एपी फॉर्म तभी होती है जब सबके डी की वैल्यू सेम आए. मतलब कि सेकंड नंबर में से जब हम फर्स्ट नंबर को माइनस करेंगे तो वही वैल्यू आनी चाहिए. थर्ड नंबर में से जब सेकंड नंबर को माइनस करेंगे तो भी वही वैल्यू आनी चाहिए. अगर ऐसा हो रहा है तो वहाँ पे एपी फॉर्म है, और अगर नहीं है तो एपी फॉर्म नहीं है. तो चलिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, डी की वैल्यू यहाँ से फाइंड करते हैं. तो हमारे पास क्या आएगा, A2 माइनस A1. तो A2 माइनस A1 किसके बराबर आएगा, A3 माइनस A2 के, है ना. देखिए A2 माइनस A1 किसके बराबर आना चाहिए, A3 माइनस A2 के. अगर ऐसा है तो AP बन रही है. अब हम वैल्यूज़ डालते हैं तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से. A2 की वैल्यू क्या है, x, देन माइनस A1 की वैल्यू क्या है, 2, इज इक्वल टू A3 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 26, और A2 की वैल्यू क्या है, x. इस प्रकार हमने यहाँ पे वैल्यूज़ पुट की हैं. इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक्स एक्स वाली टर्म्स को एक साइड शिफ्ट कर देंगे, और जो डिजिट है खाली उन्हें एक साइड लिख देंगे. तो एक्स जो ये है माइनस में है, इसको जब हम इस साइड लेके आएंगे तो इसका सिंबल चेंज हो जाएगा. तो हमारे पास आएगा ये एक्स हमने लिखा, और इस एक्स को लेके आएंगे तो ये बन जाएगा प्लस एक्स. अब डिजिट देखिए, राइट साइड में क्या थी हमारे पास, 26, और -2 को जब मैं राइट साइड लेके जाऊंगी तो ये बन जाएगा +2. अब हम इसको सॉल्व करेंगे, एक्स में एक्स को प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा यहाँ पे 2x. 26 में 2 को प्लस करेंगे, हमारे पास आएगा 28. हमें वैल्यू निकालनी है सिर्फ x की, तो हमें इस 2 को यहाँ से हटाना होगा. यहाँ पे बीच में कोई सिंबल नहीं है, तो हमें समझना होता है यहाँ पे मल्टीप्लाई का सिंबल है. तो जब हम 2 को यहाँ मल्टीप्लिकेशन से हटा करके राइट साइड लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा डिवीजन में, ये आ जाएगा 28/2. अब देखिए 28 जो है 2 से कट रहा है, हम लोग इसको काट देंगे. 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8. तो ये 2 के टेबल में 14 पे आता है 28. तो x की वैल्यू हमारे पास आ रही है यहाँ पे 14. तो हम लोग इसको फिल कर सकते हैं अपने बॉक्स में. तो हमारे पास आंसर आएगा 2, देन 14, देन 26. दिस इज द आंसर. नाउ कम टू द सेकेंड पार्ट, बॉक्स -13, देन बॉक्स -3. तो देखिए हमारे पास क्या दिया है, बॉक्स दिया है, उसके बाद 13 लिखा है, देन अगेन बॉक्स है, देन हमें 3 लिखा है. तो देखिए हमारे पास A1 हमें फाइंड आउट करना है, आप A भी बोल सकते हैं. A2 की वैल्यू पहले से ही गिवन है. A3 भी हमें फाइंड आउट कर रहा है, और A4 भी हमें गिवन है. तो सबसे पहले हमें जो गिवन है हम लोग उनको लिखेंगे. A2 इसकी वैल्यू हमारे पास क्या दी गई है, 13. ठीक है, A2 को आप क्या लिख सकते हैं, A + 1D, ये भी आप लिख सकते हैं. तो इसकी वैल्यू हमें कितनी दी गई है, पहले से ही 13. हम लोग इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट. देन हमें दिया गया है A4. A4 की वैल्यू हमारे पास क्या दी गई है, 3. A4 को हम क्या लिख सकते हैं, A + 3D. इसकी वैल्यू भी हमें कितनी दी गई है, 3. इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड. अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को हम इक्वेट करेंगे. तो इक्वेट करने पर हमारे पास देखिए क्या आएगा, सबसे पहले हमारे सिंबल्स चेंज होंगे. जो नीचे वाले नंबर हैं हम उनके सिंबल चेंज करेंगे. तो ये बन जाएगा माइनस, देन ये माइनस, और ये भी माइनस. प्लस वाला माइनस में बन जाता है, और माइनस वाला प्लस में बन जाता है. अब देखिए ये हमारे पास टर्म क्या बन रही है, ये +a की है, और अब ये -a की है. तो +a - a क्या हो जाएगा हमारा, कैंसिल. उसके बाद यहाँ पे देखिए प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है. इसका मतलब हमें यहाँ माइनस करना है. तो 3D में से हम 1D को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 2D. उसके बाद हमें लगाना होता है सिंबल. तो सिंबल हमेशा बड़े नंबर का लगाया जाता है. तो हमें पता है 3D जो है वो बड़ा है 1D से, और 3D के आगे है माइनस, तो हम लोग भी लगाएंगे यहाँ पे माइनस. देन राइट साइड में देखिए प्लस माइनस क्या होता है, माइनस. इसका मतलब हमें 13 में से 3 को माइनस करना है. तो हमारे पास आएगा यहाँ पे 10. अब हम सॉल्व करते हैं.
डी की वैल्यू हमें निकालनी है तो क्या आएगा 10/-2। कट रहा है तो हम लोग काट देते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। नीचे माइनस अकेला कभी भी नहीं बचता है तो ये माइनस चला जाएगा ऊपर, तो ऊपर जाने के बाद ये हमारे पास डी की वैल्यू क्या आ जाएगी -5। ओके, अब हमें क्या करना है, जो बची हुई वैल्यूज हैं अब हम इस डी के माध्यम से उनको प्राप्त कर सकते हैं। देखिए किस प्रकार। अब हम डी की वैल्यू को पुट करेंगे अपनी इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, जो हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानी थी, ये थी हमारी फर्स्ट इक्वेशन, इसमें हम अपने डी की वैल्यू को पुट करेंगे। तो देखिए कैसे, a + 1d = 13, ये हमें दिया गया था इक्वेशन फर्स्ट। वैल्यू डालेंगे a + 1 मल्टीप्लाई, डी की वैल्यू कितनी आई है -5, हम लोग लिखेंगे -5, राइट साइड में हमारे पास है 13। a प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो ये आ जाएगा -5 = 13। -5 को हम लोग यहाँ से शिफ्ट करेंगे राइट साइड में तो इसका सिंबल चेंज हो जाएगा, तो ये हमारे पास आएगा 13 + 5। तो 13 में जब हम लोग 5 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 18। ए की वैल्यू आ रही है हमारे पास 18। सो स्टूडेंट्स, हमारे पास ए की वैल्यू आ गई है और ए जो है उसको हम A1 भी बोल सकते हैं, हमें वो निकालना था, तो A1 की वैल्यू आई है 18। उसके बाद हमें फाइंड आउट करना था A3। अब हम लोग निकालेंगे A3 की वैल्यू, हमें पता है ए की वैल्यू भी और डी की, तो इजीली फाइंड आउट हो जाएगी। A3 का फॉर्मूला क्या होगा, a + 2d। अब हम लोग वैल्यूज़ डालेंगे, a हमारे पास कितना है 18 + 2 मल्टीप्लाई, डी की वैल्यू कितनी थी -5। सॉल्व करेंगे, 18 प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो 2 5 ज़ा क्या होगा 10। 18 में से हम लोग 10 को माइनस करेंगे, हमारे पास आएगा 8। तो दो बॉक्सेस हमें दिए गए थे, A1 फाइंड आउट करना था और A3, हमने दोनों की वैल्यूज़ निकालनी है, तो सेकेंड पार्ट यहाँ पे ओवर होता है। Now come to the third part, 5, then box, then again box, 9:1/2। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे, हमें दिया है फर्स्ट वैल्यू जो कि है A1 भी आप लोग लिख सकते हैं, A2 हमें फाइंड करना है, A3 भी हमें फाइंड आउट करना है और A4 की वैल्यू हमें गिवन है। मिक्स्ड में लिखी है, हम इसको सबसे पहले इम्प्रॉपर में चेंज कर लेते हैं। कैसे चेंज करते हैं, जो नीचे नंबर है उसको बीच वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, देन ऊपर वाले को जोड़ते हैं। तो 2 9 ज़ा क्या हुआ 18, 18 में 1 प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 19 और नीचे जो बचा है 2 का 2 हम लोग एज इट इज़ नोट डाउन कर देते हैं। उसके बाद देखिए हमें फाइंड आउट करना है A2 और A3। पहले जो गिवन है हम लोग उसको लिखेंगे, A की वैल्यू हमारे पास दी गई है 5 और A4 की वैल्यू दी गई है 19/2। A4 को आप क्या लिख सकते हैं, A + 3D और इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी दी गई है 19/2। ओके, अब देखिए A की वैल्यू भी हमारे पास है तो पुट करेंगे यहाँ पे 5 + 3D = 19/2। 3D को हम लोग एज इट इज़ लिखेंगे, 5 को हमें यहाँ से हटाना है, 5 यहाँ पे प्लस में है, जब हम इसको दूसरी साइड लेके जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। 19/2 - 5, नीचे कुछ रिमाइंडर नहीं है तो हम लोग खुद से लिखेंगे 1। उसके बाद हम लेंगे LCM, हमारे पास आएगा 3D = 2 और 1 का LCM लेंगे तो हमारे पास आएगा 2। 2 के टेबल में 2 कितने पे आता है 1 पे, 1 को 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 19। बीच में माइनस है तो हम लोग भी लगाएंगे माइनस। अब 1 के टेबल में 2 को चेक करते हैं, 1 के टेबल में 2 आता है 2 पे, 2 को करेंगे 5 से मल्टीप्लाई, 2 5 ज़ा 10। तो हमारे पास वैल्यू आई है 3D = 19 में से 10 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 9/2। उसके बाद देखिए हमें D की वैल्यू चाहिए, तो इस 3 को यहाँ से हटाना होगा और 3 यहाँ पे है मल्टीप्लाई में, दूसरी साइड में जाके बनेगा डिवाइड में, तो हमारे पास आएगा D की वैल्यू 9/2। नीचे ही रहेगा 3 क्योंकि डिवीज़न में अपॉन में ही आएगा, ये दोनों कट रहे हैं तो हम लोग काट देते हैं, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। तो D की वैल्यू हमारे पास आई है 3/2। ठीक है, अब हमें D भी पता चल गया है, अब हम निकालेंगे A2 की वैल्यू। तो A2 का फॉर्मूला क्या होगा, A + 1D। A हमें पहले से ही पता है, A की वैल्यू हमारे पास क्या है 5 + 1D। 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम नंबर आएगा, तो 1D की जगह हम लोग लिखेंगे, D हमारे पास है 3/2। अब हम लेंगे LCM अगेन 2 और 1 का, तो 2 और 1 का LCM लेने पर हमारे पास आएगा 2। अब इस 1 के टेबल में 2 को चेक करेंगे तो 2 पे ही आएगा, 2 को करेंगे 5 से मल्टीप्लाई, 2 5 ज़ा 10, देन प्लस 2 के टेबल में 2 कितने पे आता है 1 पे, 1 को करेंगे इसी के ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई, 1 3 ज़ा 3, तो ये हमारे पास आएगा 13/2। तो एक बॉक्स का आंसर हमारे पास आ चुका है, A2 की वैल्यू आई है 13/2। इसके बाद हमें निकालनी है A3 की वैल्यू, तो A3 का हम लोग फॉर्मूला पुट करेंगे, A3 = क्या होगा A + 2D।
ए की वैल्यू हमारे पास पहले से ही दी गई थी 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई, और डी की वैल्यू हमारे पास क्या है 3/2, हम लोग लिखेंगे 3/2। अब देखिए दोनों नंबर जो है मल्टीप्लिकेशन में अगर कट रहे होते हैं तो हम काट सकते हैं इजीली, तो 2 से 2 कट रहा है, हमने काट दिया। हमारे पास क्या बचा है 5 प्लस 3, 5 में 3 प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 8, तो हमें सेकंड बॉक्स का आंसर भी मिल गया है 8, जो कि है वैल्यू A3 की। दोनों वैल्यूज़ हमारे पास आ चुकी हैं। Now come to the fourth part, -4 box, then again box, then again box, then 6। तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू दी गई है ए की वैल्यू दी गई है हमारे पास -4, तो हम लोग लिखेंगे A इज इक्वल टू -4। उसके बाद देखिए A को हम A1 भी बोलते हैं, A2 हमें निकालना है, A3 भी फाइंड आउट करना है, A4 भी, A5 भी, बट A6 की वैल्यू हमें गिवन है, तो हम लोग लिखेंगे A6 इज इक्वल टू, जो कि दिया है 6। A6 को हम क्या लिख सकते हैं A प्लस 5D, और इसकी वैल्यू हमारे पास दी गई है 6। अब हम लोग पुट करेंगे यहाँ पे A की वैल्यू, तो हमारे पास D की वैल्यू आ जाएगी। A की वैल्यू हमारे पास कितनी दी गई है -4, हमने लिखा -4 प्लस 5D को एज इट इज़ लिखेंगे इज इक्वल टू 6। अब 5D को ऐसे ही लिखेंगे, ये खाली डिजिट है तो इसको दूसरे साइड पहुँचाएंगे तो माइनस में उस साइड जाके बन जाएगा प्लस में, तो ये हो जाएगा 6 प्लस 4, तो 5D की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, 6 में 4 जोड़ेंगे तो आएगा 10। अब हमें सिर्फ D निकालना है, तो 5 को यहाँ से हटाना होगा, 5 है मल्टीप्लाई में, उधर जाके बन जाएगा डिवाइड में, तो 10/5। कट हो रहा है तो हम लोग काट देंगे, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, तो हमारे पास D की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है 2। उसके बाद हम लोग इजीली सभी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। हमें निकालना है सबसे पहले A2 का फॉर्मूला क्या होगा A प्लस 1D। A की वैल्यू हमारे पास कितनी है -4, देन प्लस 1D, 1 मल्टीप्लाई D की वैल्यू क्या थी 2, हमने भी लिखी 2, -4 प्लस 2 1 ज़ा 2। अब हम लोग वैल्यू सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, इसका मतलब हमें यहाँ माइनस करना है, तो 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 2, बट बड़े नंबर का सिंबल लगाना होता है, तो 4 जो है बड़ा है 2 से, 4 के आगे माइनस है तो हम लोग भी यहाँ पे लगाएंगे माइनस, तो A2 की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है जो कि है -2। इसी तरीके से हमें निकालनी है A3 की वैल्यू। A3 निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होगा A प्लस 2D। सिंपली हमें क्या करना है, जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उसमें से एक नंबर माइनस करना है। जैसे यहाँ 3 था तो हमने यहाँ पे लिखा 2D, यहाँ पे 2 था तो हमने यहाँ पे लिखा 1D। इसी प्रकार हम लोग किसी भी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं टर्म को निकालने के लिए। तो देखिए A प्लस 2D आया है, A की वैल्यू हमारे पास दी गई थी -4, हमने लिखा -4, देन प्लस 2 मल्टीप्लाई D की वैल्यू हमारे पास आई थी 2 तो हमने लिखी 2, -4 प्लस 2 2 ज़ा क्या हुआ 4। अब देखिए +4 -4 कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे आंसर आएगा 0, तो A3 की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है 0। इसी तरीके से हम लोग निकालेंगे A4 इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या बनेगा A प्लस 3D। A की वैल्यू हमारे पास है -4 प्लस 3 मल्टीप्लाई D की वैल्यू क्या है 2, इसको सॉल्व करेंगे, -4 प्लस 3 2 ज़ा क्या होता है 6, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो हमें यहाँ माइनस करना है, 6 में से 4 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 2, तो A4 की वैल्यू भी हमारे पास आ गई है 2। नेक्स्ट हमें फाइंड करना है A5 की वैल्यू हम लोग यहाँ पे निकालेंगे, A5 इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या बनेगा A प्लस 4D। A की वैल्यू हमारे पास है -4, देन प्लस 4 मल्टीप्लाई D की वैल्यू क्या थी 2, वैल्यू डालने पर सॉल्व करेंगे, -4 प्लस 4 2 ज़ा क्या होगा 8। अब देखिए प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, तो हमें 8 में से 4 को माइनस करना है जो कि हमारे पास आएगा 4, तो A5 की वैल्यू भी हमारे पास यहाँ पे आ गई है। तो हमें 3 वैल्यूज़ निकालनी थी, A2 A3 A4 और A5 की, तो हमने सभी वैल्यूज़ यहाँ पर निकाल ली हैं। तो इस प्रकार ये पार्ट भी हमारा यहाँ पे सॉल्व होता है। नाउ कम टू द फिफ्थ पार्ट, बॉक्स, देन 38, देन अगेन बॉक्स, देन अगेन बॉक्स, देन -22। तो सबसे पहले हम लिखेंगे जो जो वैल्यूज़ हमें दी गई हैं। तो देखिए A1 हमें निकालना है, A2 की वैल्यू हमें दी गई है, A3 फाइंड आउट करना है, A4 भी निकालना है, A5 भी निकालना है और A6 की वैल्यू गिवन है। तो पहले जो जो हमें दिया गया है हम लोग उसको लिखेंगे। तो हमें दिया गया है A2 की वैल्यू जो कि है 38। अब देखिए बच्चों A2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं A प्लस 1D, और इसकी वैल्यू हमारे पास पहले से ही है 38, इसको हम मानेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसके बाद हमें दी गई है वैल्यू A6 की वैल्यू हमारे पास कितनी दी गई है -22। A6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं A प्लस 5D, और इसकी वैल्यू कितनी दी गई है -22।
इसको हम मानेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हम दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे। इक्वेट करने के लिए हमें इनके सिंबल्स चेंज करने पड़ेंगे, तो हमने सिंबल चेंज किए हैं। माइनस वाला जो नंबर है उसको प्लस बना दिया है, जो प्लस वाला नंबर है उसको माइनस बना दिया है। उसके बाद हम लोग देखिए सॉल्व करते हैं किस प्रकार। तो देखिए ये हमारा है प्लस ए और ये है माइनस ए, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, हमें यहाँ माइनस करना है। 5d में से हम 1d को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 4d। बड़े नंबर का सिंबल लगाते हैं, 5d बड़ा है 1d से, तो 5 के आगे माइनस है, हम लोग भी लगाएंगे यहाँ पे माइनस। राइट साइड में देखिए ये अब 22 पहले माइनस का था, सिंबल चेंज करने के बाद प्लस का बन चुका है। प्लस में प्लस को जोड़ेंगे तो प्लस ही किया जाएगा। 38 में हम 22 को ऐड करेंगे, 8 में 2 प्लस करेंगे 10, 0 कैरी आएगा 1, 3 में 1 प्लस करेंगे 4, में 2 प्लस करेंगे 6, तो हमारे पास आ रहा है 60। हमें वैल्यू निकालनी है डी की, तो डी इज इक्वल टू क्या आएगा 60। ये 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, उस साइड जाके हो जाएगा डिवाइड में, तो -4 नीचे आ जाएगा। कट करते हैं हम, तो हमें 4 के टेबल में 60 को चेक करना है, तो 4 1 ज़ा 4, 4 15 ज़ा 60, तो ये माइनस का सिंबल चला जाएगा ऊपर और ये आ जाएगा -15। तो डी की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है -15। नेक्स्ट स्टेप क्या है, बाकी की वैल्यूज़ निकालने के लिए। तो डी की वैल्यू को हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब हम लोग वैल्यूज़ डालेंगे डी की फर्स्ट में, तो a + 1d इज इक्वल टू 38, ये थी हमारी इक्वेशन। अब हम इसमें डी की वैल्यू को डालेंगे तो हमारे पास आएगा a + 1d की, हमारे पास क्या है -15, तो उसको ब्रैकेट में लिखेंगे -15 इज इक्वल टू 38। ब्रैकेट ओपन करेंगे, a प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो ये आएगा -15 इज इक्वल टू 38। -15 को जब मैं राइट साइड लेके जाऊंगी तो ये +15 बन जाएगा, तो ये आ जाएगा 38 + 15। जोड़ेंगे हम लोग इसमें, तो 8 में 5 प्लस करेंगे 13, 3 कैरी आएगा 1, 3 में 1 प्लस करेंगे 4, देन 1 5, तो हमारे पास a की वैल्यू आ रही है यहाँ पे 53। तो हमें a1 निकालना था, जो कि हम a भी बोल सकते हैं। a1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है यहाँ पे 53। नेक्स्ट हमें निकालना है a3। a3 का फॉर्मूला सिंपली क्या होगा, a + 2d। तो a की वैल्यू हमें पता चल चुकी है 53, हम लोग लिखेंगे 53 + 2 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू हमारे पास भी पहले से ही है -15, हम लोग लिखेंगे -15। देन हम इसको सॉल्व करेंगे, 53 को एज इट इज़ हम लोग लिखेंगे। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। 15 2 सा कितना हो जाएगा -30, क्योंकि माइनस का सिंबल है। अब हमें 53 में से 30 को माइनस करना है, तो हमारे पास आएगा 3, 5 में से 3 जाएगा 2, तो हमारे पास a3 की वैल्यू भी आ गई है, जो कि है 23। नेक्स्ट हमें निकालना है a4। a4 की वैल्यू हमारे पास आएगी a + 3d। सबसे पहले हमने फॉर्मूला लिखा है, a की वैल्यू हमारे पास दी गई थी कितनी 53 + 3 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू कितनी थी -15। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे। 53 प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो 15 3 आएगा हमारे पास 45। तो ये हमारे पास माइनस करने पे 53 में से जब हम 45 को माइनस करते हैं तो ये हमारे पास आएगा 8। तो हमारे पास a4 की वैल्यू आ गई है 8। नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है a5। इसी प्रकार हम लोग a5 भी फाइंड आउट करेंगे। a5 का फॉर्मूला बनेगा a + 4d। तो a की वैल्यू थी 53, हमने लिखी 53 + 4 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू क्या थी -15। देन सॉल्व करेंगे 53 प्लस माइनस क्या होगा माइनस, तो 15 4 जा होता है 60, जो कि आएगा माइनस में। अब देखिए 53 में से तो 60 माइनस होगा नहीं, उल्टा माइनस करेंगे तो सिंबल लगेगा माइनस का। अब हम 60 में से 53 को जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 7। तो a5 की वैल्यू भी हमारे पास आती है 7। a5 की वैल्यू आई है -7, a4 की वैल्यू आई है 8, a3 की वैल्यू है 23, a1 की वैल्यू है 53। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। आई होप आप सभी बच्चों को समझ में आया होगा। अच्छे से आप अपनी कॉपी में इसको नोट डाउन कीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।